दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करते समय लोको पायलट की क्या ड्यूटी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जीआर के टर्म्स को देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित एसआर के टर्म्स को भी जानेंगे। तो जीआर 9.021 यह बताता है कि यदि लोको पायलट ए चिन्ह लगा हुआ कोई ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन स्थिति में पाता है तो अपनी गाड़ी को उस सिग्नल के पहले ही रोक देगा। गाड़ी को सिग्नल के पहले रोक देने के बाद लोको पायलट वहां दिन में 1 मिनट और रात्रि में 2 मिनट तक रोके रखेगा। यदि इतने समय की प्रतीक्षा करने के बाद भी सिग्नल ऑन ही रहता है तो वह एक लंबी सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ सिग्नल का आदान प्रदान करेगा। फिर वह अगले रोक सिग्नल की ओर, जहां तक लाइन साफ है, अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए इस प्रकार आगे बढ़ेगा कि वह किसी अवरोध को देखते ही रुक सके। उपनियम 4 जो आगे आपको मिलेगा उसमें बताई गई स्थिति को छोड़कर यदि गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पर इस प्रकार रुकी है तो गार्ड पीछे की ओर स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएगा। यदि लाइन पर घुमाव, धुंध, वर्षा या आंधी या अन्य कारणों के चलते दृश्यता बाधित हो या आगे की लाइन स्पष्ट रूप से देखी न जा सके तो लोको पायलट बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, जो किसी भी दशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। इन परिस्थितियों में जब लोको पायलट के साथ सहायक लोको पायलट या कोई और साथ में नहीं है तो यदि वह आवश्यक समझता है तो गार्ड को निर्धारित कोड से सीटी बजाकर, जैसे 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाकर गार्ड से सहायता मांग सकता है। इस प्रकार बुलाए जाने पर गार्ड लोको पायलट से आगे बढ़ने से पहले इंजन कैब में आ जाएगा और पूरी निगरानी रखने में लोको पायलट की सहायता के लिए उसके साथ चलेगा। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने पर लोको पायलट अगले रोक सिग्नल तक अति सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा। यदि सिग्नल ऑफ भी है तो भी लोको पायलट किसी संभावित अवरोध पर निगाह रखेगा। वह उस सिग्नल तक सतर्कता पूर्वक जाएगा और यहां पहुंचने के बाद ही उसके संकेत के अनुसार कार्रवाई करेगा। अभी तक जो हम लोग चर्चा किए थे वो जीआर 9.02 के बारे में चर्चा किए थे। अभी हम लोग एसआर 9.02.01 क्या बोलता है देखते हैं। यदि लोको पायलट को ए चिन्ह लगा हुआ कोई ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो वह अपनी गाड़ी को उसके पहले रोकते हुए सिग्नल के पहले उसे यथासंभव समीप में लाएगा। सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने के बाद और सामान्य नियम 9.02 के उपनियम 1 के अधीन गाड़ी ले जाते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी की गति को इस प्रकार नियमित करेगा कि आगे स्पष्ट दिखाई पड़ने वाली लाइन की आधी दूरी पर वह अपनी गाड़ी रोकने में समर्थ रहे, लेकिन किसी भी हालात में सामान्य नियम 9.02 के उपनियम 3 में निर्धारित गति सीमा के पालन शर्ताधीन दृश्यता की समान स्थिति में भी गाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी और यह कि वह किसी भी व्यवधान गाड़ी को रोक देने के लिए तैयार रहेगा। आगे तब तक बढ़ता रहेगा जब तक दूसरे सिग्नल तक वह न पहुंच जाए। हर हालत में ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में पार करने के बाद लोको पायलट आगे यदि कोई अवरोध देखता है या आगे कोई गाड़ी है तो उस परिस्थिति में अपनी गाड़ी और उस अवरोध या गाड़ी के बीच में 150 मीटर की अथवा स्पष्ट 2 OHE स्पैन की दूरी वह सुनिश्चित करेगा। यदि EMU रेख है तो उस परिस्थिति में यह दूरी 75 मीटर या 1 OHE स्पैन की होगी। तथापि घने कोहरे के दौरान यदि लोको पायलट
ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार कर रहा है तो वह EMU रेक ही क्यों ना हो, लोको पायलट या मोटरमैन अपनी गाड़ी की गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं बढ़ाएगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि सामने की गाड़ी की फ्लैशिंग टेल लैंप अथवा कोई यदि बाधा हो जो भी उससे उचित दूरी बनाए रखे। वह गाड़ी की गति को इस तरह नियंत्रित करेगा कि ट्रेन या किसी अवरोध से पर्याप्त दूरी पर रुकने में सक्षम हो। विशेष परिस्थितियों में जैसे कि बाढ़ इत्यादि में पिछली गाड़ी निश्चित रूप से अगली गाड़ी या बाधा के करीब तक खींची जा सकती है। ये सभी नियम GR 9.02 और उससे संबंधित SR के थे जो डबल लाइन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के बारे में है, और ये सभी नियम सिंगल लाइन में भी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए लागू होते हैं। सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन में यदि लोको पायलट को ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करना है तो वह गाड़ी को दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट खड़ी करेगा। यदि इतनी प्रतीक्षा के बाद भी सिग्नल ऑन स्थिति में ही रहता है और यदि सिग्नल के पास टेलीफोन की व्यवस्था है तो लोको पायलट अगले ब्लॉक स्टेशन से उस टेलीफोन से संपर्क करेगा और आगे के स्टेशन मास्टर से बात करने के बाद स्टेशन मास्टर के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार वह कार्रवाई करेगा। यदि सिग्नल के पास कोई टेलीफोन नहीं है या वह खराब हो गया है तो वह इसका प्रयोग नहीं कर सकता है, तो लोको पायलट एक लंबी सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ सिग्नल का आदान प्रदान करके वह सिग्नल पास करेगा और फिर अत्यंत सतर्कता के साथ अगले रोक सिग्नल तक, जहां तक लाइन साफ है, इस तरह आगे बढ़ेगा जिससे कि वह किसी अवरोध से पहले रुक सके। और बाकी सभी नियम जो डबल लाइन ऑटो सेक्शन में हम लोग ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को पार करने के लिए बताए हैं, ये सभी नियम यहाँ लागू होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, उसमें ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल यदि ऑन परिस्थिति में है तो लोको पायलट उसे कैसे पार कर सकता है और उससे संबंधित लोको पायलट के क्या ड्यूटी हैं। धन्यवाद।